क्लास 6 के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी विद्यार्थी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो जिनका जिनका एग्जाम 10 सितंबर 2025 ईस्वी को बच्चों 9:30 से 10 बजे के बीच में आने वाला है, वे सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनका सामाजिक विज्ञान का एकदम 100% और रियल पेपर आ चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जिनका जिनका आज सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके नीचे विद्यालय का नाम और बच्चों उसके नीचे आपको संकुल का नाम, यानी फिर से विद्यालय का नाम ही लिख देना है बच्चों। अब यहाँ देखिए आगे यहाँ पर लिखा है वर्ग क्रमांक, तो यहाँ रोल नंबर लिख देना है। आप कौन से प्रखंड में आता है, आपका जिला कौन सा है। यह बिहार के सभी जिला का पेपर है बच्चों, एकदम ओरिजिनल पेपर आने वाला है, एकदम यही रहेगा बच्चों, याद रखिएगा। तो देखिए अब हम उससे पहले बता दें, सवाल शुरू करने से पहले आपको इन निर्देश को जरूर पढ़ना है, नहीं तो फिर आप गलती कर जाइएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब हमारा सवाल क्या क्या इस बार पूछा है एग्जाम में, आपको यही रहने वाला है। एकदम 100% की गारंटी है कि यही सवाल आपको आज देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो देखिए पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला सवाल में लिखना है, कुम्हरार की खुदाई में डैश के राजमहल के स्तंभ प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग क्या लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल स्थाप मिला है, मतलब यहाँ कुम्हरार जो बिहार के पटना में कुम्हरार है वहां से मिला है बच्चों। दूसरा नंबर कि सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम डैश है। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम कौन है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया हुआ रहता है लास्ट में, तो इस दोनों में से कोई एक सही होगा। तो आपको बच्चों दूसरा का आंसर मार देना है मेसोपोटामिया, और इसको यहाँ पर लिख देना है। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए कि पृथ्वी का 71% भाग डैश से घिरा है। तो पृथ्वी का 71% भाग किससे घिरा है, तो याद रखिएगा आप लोग क्या लिखना है, जलमंडल लिख देना है। तो आगे देखिए चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल क्या रखना है, लिख के आना है आप सभी को एकदम, यही सभी ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, सब आपको अभी हम पूरा दिखाने वाले हैं और आपको लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो देखिए चौथा नंबर सवाल, 21 जून को सूर्य की सीधे किरणें डैश रेखा पर पड़ती है। तो 21 जून को जो सूर्य की सीधे किरण है ना, वो कर्क रेखा पर पड़ती है। क्या लिखिएगा आप लोग, कर्क रेखा। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है, मकर और कर्क, आपको कर्क रेखा लिख देना है। अब अगला 5वां नंबर सवाल, स्वतंत्र भारत में डैश समाज की कल्पना की गई है। तो कैसा समाज, लोकतांत्रिक या राजनीतिक। तो आप लोग लिखिएगा कि स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक समाज की स्थापना किया गया है। अब अगला सवाल देख लीजिए, दूसरा नंबर सवाल आपका एकदम यही रहने वाला है। दूसरा नंबर एकदम ओरिजिनल पेपर है बच्चों, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित कथनों के सामने सही के लिए सही और गलत के लिए आपको गलत का टिक लगा देना है। तो पहला नंबर सवाल है कि शिकारी लोगों द्वारा बनाए गए चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाए जाते हैं। तो हाँ याद रखिएगा, शिकारी द्वारा जो चित्र था ना वो कहाँ पर मिलता था, तो भीमबेटका की गुफा में। तो यहाँ पर सही का टिक लगा देना है। दूसरा नंबर सवाल, चिरांद कहाँ है, चिरांद पाकिस्तान में अवस्थित है। तो बिल्कुल नहीं है, चिरांद पाकिस्तान में नहीं है बच्चों, इसको गलत आंसर मार देना है। अब तीसरा नंबर सवाल, सप्तर्षि 7 तारों के समूह को कहा जाता है। तो बिल्कुल सप्तर्षि किसको कहते हैं, 7 तारों के समूह को कहते हैं, एकदम सही का टिक लगा देना है। चौथा नंबर सवाल देखिए, अभी इसी का 5-5 सभी का सवाल रहने वाला है, आपको सभी विषय के 5-5 सवाल। तो देखिए यहाँ पर चौथा नंबर सवाल, 2 बड़ी जल राशि को जोड़ने वाला पानी संकरा भाग जल डमरू कहलाता है। तो याद रखिएगा एकदम इसका सही आंसर मार के आगे बढ़ जाना है। 5वां नंबर सवाल, ओणम पश्चिम बंगाल का एक मशहूर त्यौहार है। तो नहीं, यहाँ ओणम में पश्चिम बंगाल का मशहूर त्यौहार नहीं है, तो यहाँ पर गलत का आंसर लगा देना है। अब आगे देखिए तीसरा नंबर सवाल आपका क्या रहने वाला है कि सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करना है तीसरा नंबर सवाल में। तो पहला कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। तो पहला सवाल है पैसरा। तो पैसरा को हम लोग मुंगेर से संबंधित बता देंगे बच्चों। मेहरगढ़, दूसरा है मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ को पाकिस्तान से संबंधित बता देंगे। तीसरा नंबर है वाल्मीकि नगर। तो वाल्मीकि नगर कहाँ है, तो बिहार में है। चौथा नंबर डी है कड़ा अरुण। तो अरुण क्या है बच्चों, एगो ग्रह के नाम है, अरुण क्या है, ग्रह है एगो। और लास्ट में यहाँ पर 5वां नंबर कड़ा है ओनम। ओनम क्या है, तो ये केरल का एगो पर्व है। तो बच्चों इतना आपको मारने के बाद चौथा नंबर सवाल पर देख लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल यहाँ से हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है। तो वो सब था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गया है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या लिखेंगे, चौथा नंबर कि दिए गए प्रश्नों के कम से कम 25 से 30 शब्द में उत्तर देना है आपको। तो पहला नंबर सवाल करा है, मैदान कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो आपको याद रखिएगा पहला के या तो आप ये वाला सवाल का आंसर दे सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर या में एक और सवाल दिया हुआ है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण सहित बताइए। तो आपको देखिएगा चौथा नंबर सवाल का आंसर कैसे लिखना है। तो चौथा नंबर सवाल का आंसर लिखना है कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, पहला वलित पर्वत, भवनसोत्य पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो आपको तीनों के बारे में एकदम बारी बारी छोटा छोटा डिटेल बता देना है। तो पहले लिखेंगे वलित पर्वत, तो हिमालय तथा
आल्पस बलित पर्वत है, याद रखिएगा। हिमालय और आल्पस क्या है? बलित पर्वत है। दूसरा नंबर सवाल का रहा है भ्रंशोत्य पर्वत किसको कहते हैं? तो जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है ना तो उसको भ्रंशोत्य पर्वत कहते हैं। तो दूसरा का भी आंसर आपको मिल ही गया। तीसरा नंबर सवाल का आपको देखिए क्या लिखना है। तो तीसरा का लिखना है कि ज्वालामुखी पर्वत क्या है? तो लिखेंगे ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। बस बच्चों इतना लिख दीजिएगा ना तो आपको एकदम फिक्स है कि पूरा में पूरा मार्क्स देकर ही मास्टर लौटाएगा वापस, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख कार्यों को संक्षेप में बताइए। अगर इबरा नहीं आ रहा है सवाल तो उसके नीचे एक और सवाल दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता दिया गया है, इस सब की चर्चा किया गया, आपको बतलाना है। तो ये दोनों में से कोई एक को आप आंसर दीजिएगा ना तो आपका काम बन जाएगा। तो देखिए कैसे आंसर लिखना है। आंसर लिखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित समाज बौद्ध आंदोलन के प्रेरित किया गया है और अछूतों दलितों और हरिजनों भेदभाव के विरुद्ध में अभियानों को चलाया था। श्रमिकों किसानों और महिलाओं के अधिकारों को समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र या प्रथम विधि और न्याय मंत्री भी थे। संविधान के जनक और भारत का गणराज्य के निर्माताओं के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको एकदम सभी का आंसर मालूम पड़ते चल रहा होगा। क्लास 6 के एकदम सामाजिक विज्ञान का 100% और ओरिजिनल पेपर है, इसलिए अपने मित्रों को पहले शेयर कर दीजिएगा चुपचाप, एकदम किसी को बताना नहीं है। तो देखिए 5वां नंबर सवाल कि दिए गए प्रश्न का उत्तर कम से कम 100 शब्द में देना है। यहाँ पर देखिए एक सवाल है 10 नंबर का, मात्र एक सवाल 10 नंबर आपको दिला सकता है। तो ध्यान पूर्वक और सही लिखिएगा तभी 10 नंबर मिलेगा, नहीं तो 4-5 नंबर दे के मास्टर आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए कैसे लिखना है। लिखना है, पहला सवाल है भारत के पश्चिमी हिस्से में बसे ताम्रपाषाण बस्ती का नाम और उनकी विशेषताओं को लिखना है। अगर आपको पहला नंबर सवाल का नहीं आ रहा है आंसर तो यहाँ पर या में एक और सवाल दिया है कि धौलावीरा क्या है, इसका क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए आपको कैसे लिखना है। अगर एको नंबर काट लिया ना तो फिर आपका दिक्कत में पड़ जाइएगा, इसलिए फुल में फुल मार्क्स लेके आना है सभी को बच्चों। तो देखिए कैसे लिखना है आंसर। आंसर लिखना है हमको, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। कहेंगे कि धौलावीरा भारत के 2 प्रमुख सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक माना जाता है और उपमहाद्वीप में 5वां स्थान पर सबसे बड़ा स्थल है। लोथल की तरह यह हड़प्पा संस्कृति के लगभग 2900 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक के सभी चरणों में गुजरा, जबकि अधिकांश अन्य के थे भी, लेकिन केवल शुरुआती दौर में के लिए। और इसी के तहत और भी लिखना है, नहीं तो 5 नंबर का नहीं है सवाल कि आपको 50 शब्द में दे के छोड़ देना है। 10 नंबर का सवाल है, 100 शब्द में लिखना है। तो लिखना है कि यह 5000 साल पहले दुनिया के सबसे व्यस्त शहर में से एक माना जाता था धौलावीरा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर पॉइंट लिखना है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। यह याद रखना है, धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। तीसरा नंबर पॉइंट लिखेंगे कि यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बना है। याद रखना है, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन है? धौलावीरा है। चौथा नंबर पॉइंट, यह अपनी बेहतर नगर नियोजन की निकासी प्रणाली और सीवेज व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। तो आशा करते हैं आप सभी को एकदम मस्त लगा होगा आज का पेपर देख के, क्योंकि एकदम अभी अभी पेपर आया है, एकदम ओरिजिनल पेपर, 100% की गारंटी है कि आपको एकदम यही छपने वाला है आज के एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर, इनके सभी पेपर को लेकर, जो भी कल होने वाला है, परसों होने वाला है, उस सब का पेपर बच्चों हमारे चैनल पर मिलता है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।